हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो भी बच्चे 2024 में सीबीएसई क्लास 10th या फिर 12th की बोर्ड परीक्षा देंगे तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना, क्योंकि सीबीएसई से जुड़ा कोई भी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले हम आप तक पहुँचाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है वो कब से शुरू होगी, क्या 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगी, गर्मी छुट्टी के बाद क्या एग्जामिनेशन होगी। देखो, गर्मी छुट्टी के बाद आपकी एग्जामिनेशन डेफिनेटली होने जा रही है, लेकिन ये आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन है ना, तो वो एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसकी जो मार्क्स है वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। ये आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन है। ये बस आप लोग को परखा जा रहा है कि आपका जो भी पढ़ाई हुआ है आपने किस प्रकार से अभी तक पढ़ा है। तो गर्मी छुट्टी के बाद आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बोल लो या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन बोल लो, तो वो वाली एग्जामिनेशन होने जा रही है, जिससे कि आपको इसका रियलाइजेशन हो जाएगा ना कि आप कहाँ पर हो, अभी तक आपने कितनी स्टडी को किया है। और जैसे ही आपका ये मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, इसके बाद जो आपको स्टडी करना है ना भाई, ये आपको एकदम अब 5G के स्पीड से तैयारी करनी होगी, क्योंकि फिर आपको समय ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्योंकि दिसंबर आते आते आपकी प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी और फिर जनवरी में एक बार दोबारा से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होगी, 2 बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। और इसके बाद 15 तारीख से 15 फरवरी 2024 से ये अनाउंसमेंट सीबीएसई ने कर दी है, ऑफिशियल है कि 15 फरवरी 2024 से क्लास 10th और 12th की एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन होगी। यानी साल में एक ही बार जैसे चलता हुआ रहा था, तो वो परीक्षा 15 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इसकी डेट शीट भी जल्द ही निकाली जाएगी। आगे जब भी डेट शीट आएगी ना, सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैं शुरू में ही बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब मैं आप लोग को इसका एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ। देखो, एग्जाम का अगर पैटर्न आपको डिटेल में देखना होगा तो डिटेल में हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है। 10th का और 12th का दोनों का एक साथ बनाया हुआ है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अगर यहाँ पे हम इन शॉर्ट बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम की पैटर्न है कुछ इस प्रकार से है कि चाहे क्लास 10th का हो या फिर 12th का, तो इसमें स्टार्टिंग का जो 20 क्वेश्चंस रहेगा ये सारे के सारे आपके MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। पहले ऐसा नहीं किया गया था, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इस बार MCQ किया गया है। यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 में से कोई भी एक टिक करना होगा, ठीक है। बाकी के भी जितने क्वेश्चंस बच गए, इसमें से कम आपका 3 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आगे मैं आप लोग को करवाऊंगा, तो चैनल को इसके लिए मैं जैसे कि शुरू में ही बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे आप लोग के लिए बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भाई देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 40% था, अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। और इसी में आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है। असर्शन रीजन भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, इसमें आपके किताब से क्वेश्चन से नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये मत सोचना आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा। इनफैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका 50% जो है वो आपको किसी किताब में दिखेगा ही नहीं। आगे आपको मैं बताऊंगा कि उसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, कौन सा हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम ये जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इनकी तैयारी कर सकते हैं। आगे के वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा चेंज किया गया है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक बड़ा चेंज क्या किया गया है, क्या किया है इस बार सीबीएसई ने, कि सीबीएसई ने सिलेबस के साथ साथ सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिया है। भाई देखो, सीबीएसई कुछ ना कुछ सरप्राइज कर देती है, और इस बार तो इतना बड़ा सरप्राइज सीबीएसई ने दिया ना कि मतलब टीचर्स जो है ना वो मतलब कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे कि भाई सीबीएसई ऐसे कैसे कर सकती है कि सिलेबस के साथ साथ सैंपल पेपर निकाल ले। भाई सैंपल पेपर निकालने का कोई अभी रीज़न ही नहीं बनता है। बच्चे स्टार्टिंग से अगर सैंपल पेपर बनाएंगे, आप खुद समझो कि आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा नहीं, आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, और सैंपल पेपर में सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चंस रहते हैं। तो भाई क्वेश्चंस को बच्चे बनाएंगे कैसे जब उन्होंने पढ़ाई नहीं है। तो जब तक कि बच्चे सारे चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म ना कर ले, तब तक सैंपल पेपर को कैसे वो बना सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने रिलीज कर दी है, ठीक है। जबकि ये जो सैंपल पेपर है ये करीब सितंबर के महीने में निकलती है, तब तक बहुत सारे बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं।
बट सीबीएसई ने इस बार बहुत जल्दी निकाल दिया है एग्ज़ाम का पैटर्न। जैसे कि हमने बात किया कि अगर आपको और डिटेल में देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स का इनफैक्ट जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाला था ना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन में अभी हमने करवा दिया है। अगर आपको वो भी देखना होगा तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उसको भी देख लेना। बिल्कुल वैसे और मे भी कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे सीबीएसई की तरफ से यहाँ पे हमने आप लोग को दे दिए हैं। और आगे और भी सीबीएसई जो भी हमारे लिए अपडेट्स लेकर आती हैं और एग्जामिनेशंस है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए सीबीएसई लेके आती रहेंगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तो फिलहाल सीबीएसई ने आपके लिए एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक भी देगी जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो जैसे ही रिलीज़ करती है प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बैंक, जैसे कि हमने बात किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% रहेगा, तो आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बैंक देगी। तो वो जैसे ही निकालती है तो आपको मैं उसके लिए तुरंत इन्फॉर्म करूँगा और उन क्वेश्चंस की तैयारी भी करवाऊँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।